बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम जो हेड के वाल्व होते हैं उनके रिलेटेड बात करेंगे कि आया कि ये जो हेड के वाल्व होते हैं किन रीजन की वजह से टेढ़े हो जाते हैं। और जब हम वाल्व लेथ वाले से फिट करवाने जाते हैं, ग्राइंड करवाने जाते हैं, वाल्व गाइड लगवाने जाते हैं, वाल्व सीट लगवाने जाते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें बाद में ये जो मुश्किलात हैं इनका सामना ना करना पड़े। ये जो हमारी बाइक के वाल्व हेड के जल्द ही टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो इन फॉल्ट होता है जिनकी वजह से ये वाल्व टेढ़े हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये CD70 का हेड है, ठीक है, ये इनटेक वाल्व है और ये एग्जॉस्ट वाल्व है, ठीक है। इनटेक वाल्व पेट्रोल और हवा का मिक्सचर लेता है, ठीक है, और एग्जॉस्ट वाल्व जो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर फायर होता है, ठीक है, और उस फायर की वजह से जो मिक्सचर निकलता है, ठीक है, वो सिलेंसर के जरिए बाहर निकालता है, ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चलूं कि वाल्व टेढ़े कैसे होते हैं। हमारे जो मिस्त्री हजरात हैं, अक्सर मिस्त्री हजरात, माजरत के साथ कहूंगा, वो कहते हैं उसके टकराने की वजह से वाल्व हैं जो टेढ़े हो जाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। कंपनी वालों ने, होंडा वालों ने बाइक बनाई है, ठीक है, या और सुजुकी वालों ने जितनी भी 4 स्ट्रोक बाइक बनी है, उन्होंने इनको डिजाइन इस तरीके से किया है कि पिस्टन के टकराने से वाल्व कभी भी टेढ़ा नहीं हो सकता। तो मैं आपको इधर एक्सप्लेन करके दिखाता हूं कि ये वाल्व टेढ़े कैसे होते हैं। कभी एग्जॉस्ट वाल्व टेढ़ा होता है और कभी इनटेक वाल्व टेढ़ा होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूं। पहले दोस्तों, जैसे ही हम बाइक को रन कर रहे हैं, ठीक है, हमने बाइक का इंजन न्यू करवाया हुआ है। जो न्यू बाइक होती है उसके वाल्व टेढ़े नहीं होते। जैसे ही ये हेड लेथ वाले के पास जाता है तो वो इसको ग्राइंड करके देता है, इसकी सीट लगाता है या इसकी गाइड लगाता है या वाल्व न्यू डालता है, तो तब ही वाल्व टेढ़े होने का फॉल्ट सामने आता है। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो हेड के वाल्व होते हैं ये कभी न्यू बाइक के टेढ़े नहीं हुए, ठीक है। ना ही मैंने अपने इतने साल के अरसे में मैंने कभी न्यू बाइक के वाल्व टेढ़े हुए देखे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एग्जॉस्ट वाल्व है, ठीक है, ये हर वक्त गर्म रहता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से जो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर फायर होता है, जो गैसेस निकलती हैं वो एग्जॉस्ट वाल्व से होकर सिलेंसर में जाती हैं, ठीक है, बाहर जाती हैं। और ये जो इनटेक वाल्व है, ये हवा पेट्रोल के मिक्सचर की वजह से ठंडा रहता है और ये इजीली मूव करता रहता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारी बाइक गर्म हुई, ठीक है, गर्म होते ही ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है, ठीक है, ये गाइड के अंदर सीज हो जाता है, ठीक है। सीज इस तरह होता है क्योंकि इसका जो मटेरियल होता है वाल्व का, ये हल्का होता है, लो होता है, जिसकी वजह से ये वाल्व गाइड के अंदर सीज हो जाता है। सीज होने की वजह से ये इधर अटक जाता है। जो ही अटकता है तो ये जो इनटेक वाल्व है, ठीक है, ये इसे इधर से टच करता है, ठीक है, ऐसे टच करता है। टच करने की वजह से इस वाल्व को टेढ़ा कर देता है, ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व को। एग्जॉस्ट वाल्व टेढ़ा हुआ, टेढ़ा होते ही ये भी वाल्व टेढ़ा हो जाता है और ये थोड़ा सा इस सीट से ऊपर आ गया, ठीक है, ये वाली सीट है, इस सीट से ऊपर आया, उधर से पिस्टन टकराया, ठीक है, पिस्टन टकराने से और टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो पिस्टन के ऊपर भी निशान पड़ गया। तो हमारे जो मिस्त्री हजरात होते हैं वो कहते हैं जी वाल्व टेढ़ा हुआ है पिस्टन के टकराने से, ठीक है। इसका जो पिस्टन है वो बाहर निकला हुआ है। सिलेंडर के पिछली जानब इसके जो डबल जैन रखो ताकि पिस्टन का टॉप थोड़ा सा पीछे चला जाए। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं होता। पिस्टन का टॉप आप चेक करके सिलेंडर के अंदर फिर सेंटर जैन रखें। और इसकी जो सीट है, जब सीट आप लगवाते हैं, ठीक है, इनकी सीट चेक किया करें, आया कि जो मिस्त्री ने सीट लगाई है वो ठीक लगाई है। और वाल्व अच्छे डलवाया करें। अगर वाल्व अच्छे डलवाएंगे, ठीक है, लोहे और जो देग के वाल्व होते हैं, देग मटेरियल के, वो वाल्व या गैड जो घटिया किस्म की गैड होती हैं वो ना डलवाएं। अच्छे किस्म के हेड के वाल्व और गैडें लगवाएं, ठीक है, सीटें भी अच्छी लगवाएं।
ताकि वो इतनी जल्दी घिसे ना। तो अगर आप अच्छी चीजें डलवाएंगे तो ये ता देर चलेंगी, ठीक है। और ये टेढ़े जो हो जाते हैं वाल्व या सीज हो जाते हैं, ठीक है, गाइड के अंदर, ये वाला मसला नहीं होगा, ठीक। तो एक और बात, मेन बात है, मैं उन सब दोस्तों को बताना चाहूंगा जो मेरी वीडियो देखते हैं या जो अभी देखेंगे, ये बात बहुत ही नोट करने वाली है कि जब भी आप हेड का काम करवाते हैं, ख्वाह वो CD70 हो या CG125 हो, तो उसके जो इनटेक वाल्व है, आपने न्यू गाइडें लगवाई हैं, ठीक है, या ओवर साइज वाल्व डलवाए हैं, ठीक है। न्यू गाइडें लगवाते हैं तो हमारे जो लेथ वाले हैं वो क्या करते हैं, इनको बिल्कुल सिक्का बंद कर देते हैं कि जहां वाल्व की वर्किंग होती है उसके अंदर बिल्कुल जो ऑयल की क्लेसिंग होती है वो भी नहीं हो रही होती, बिल्कुल सिक्का बंद, बस ऐसे वाल्व गया और ऐसे, ठीक है, ऊपर नीचे वर्किंग करे, बिल्कुल उनके अंदर हवा भर प्ले भी नहीं रखते। और ऐसा ही एग्जॉस्ट वाल्व के अंदर करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो इनटेक वाल्व होता है वो हवा और पेट्रोल के मिक्सचर की वजह से ठंडा रहता है। जब वो ठंडा रहता है तो उसके जो टेढ़ा होने के चांसेस हैं वो कम होते हैं। और जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो हर वक्त गर्म रहता है, ठीक है। गर्म रहने की वजह से वो मुड़ भी जाता है, लो मटेरियल होने की वजह से। और उसके अंदर हल्की सी क्लेसिंग होनी चाहिए, ठीक है, हल्की सी प्ले होनी चाहिए, ठीक है, हवा भर। ये जो हमारा इनटेक वाल्व है इसको बिल्कुल सिक्का बंद होना चाहिए। और ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है इसके अंदर बिल्कुल हल्की सी क्लेसिंग होनी चाहिए, ऑयल की क्लेसिंग, या बिल्कुल हवा भर प्ले होनी चाहिए जहां तक इसकी वर्किंग होती है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको गारंटेड से बात करता हूँ, आपको बाइक की इतनी ज्यादा रनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी और आपके वाल्व कभी भी सीज नहीं होंगे गाइड के अंदर, ठीक। इस बात को आपने नोट कर लेना। जब भी आप हेड का काम करवाने जाते हैं, उन्होंने तो वो इसके अंदर रिमर लगाना होता है, ठीक है। न्यू गाइड लगवाते हैं, न्यू गाइड लगाकर इनके अंदर रिमर फेर देते हैं, रिमर फेर के वो नहीं चेक करते कि आया कि इसके अंदर ऑयल की नहीं हो रही, ठीक है। बस उन्होंने वाल फिट करके ग्राइंड कर दिए, बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, ठीक है। ये क्या अजीब बात हुई, ठीक है। जो कस्टमर है वो बेचारा इतना खर्चा कर रहा है और आप भी गौर नहीं कर रहे और लेथ वाला भी गौर नहीं कर रहा, ठीक है। तो इससे आपके जो ग्राहक है दुकानदारी खराब हो गई। तो प्यारे दोस्तों, मेरा आपको बताने का मकसद यही है कि ये जो इनटेक वाल्व है, ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल प्ले ना भी हो तो चलेगा। ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है, चाहे CG125 है या CG70 है, CD70, तो उसके अंदर बिल्कुल ऑयल की क्लेसिंग होनी चाहिए, हवा भर प्ले होनी चाहिए जहां तक इसकी वर्किंग होती है। और गाइड जो होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, देगी गाइड नहीं होनी चाहिए। और ये जो वाल्व है ये भी मैग्नेट के साथ ना चिपके, ठीक है। वाल्व के रिलेटेड कौन से वाल्व अच्छे होते हैं, इनके रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड की है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसकी सीट भी आपने चेक कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट मैं इसकी हेड के ऊपर ही बनाऊंगा कि जब इसकी केम वर्किंग करती है, केम वर्किंग करने के दौरान ये जो वाल्व होते हैं ये कहां तक खुलता है, ठीक है। इसको वर्नियर गेज की मदद से आपको चेक करके भी बताऊंगा, ठीक है। इसकी सीट कैसे चेक करनी है, आया कि इसकी सीट ठीक तरीके से लगी है। तो उम्मीद करता हूं आपको इन वाल्व के रिलेटेड समझ आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।